diffusion current. So diffusion current is basically, अब अगर ये इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन तो इसे लिखते हैं जे एन एंड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब ये डिफ्यूजन करंट की वजह से, ये वाला जे एन मीन्स इलेक्ट्रॉन की वजह से, और डी आई डबल एफ का मतलब ये डिफ्यूजन करंट का कंट्रीब्यूशन है. So it is given by Q. Q is the charge on the electron, dn the diffusion coefficient of the solid, and dn by dx a concentration gradient, spatial derivative of concentration. ये है स्पेशल डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन. इसको हम कहते हैं स्पेशल डेरिवेटिव. स्पेशल मतलब स्पेस में, एक्स इज द डिस्टेंस, सो वन डायमेंशनल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, करिए कंसंट्रेशन का स्पेशल डेरिवेटिव. सो इलेक्ट्रॉन करंट डिफ्यूजन डेंसिटी इज गिवन बाय दिस. इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट. ये सॉलिड्स के लिए होता है, इसकी वैल्यू 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है सिलिकॉन के केस में. ठीक है, और सॉलिड की बुक्स में दिख जाएगी. If electron concentration increases with x, the gradient is positive. Electron will diffuse towards the negative direction. ठीक है. The current is however positive flow to opposite of it. ठीक है. ये जैसे कि अगर ये x एक्सिस है, x एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव साइड. ठीक है, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस में जाएगा, और करंट विल मूव टू द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस. और कब तक ये फ्लो करेगा? जब तक कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो जाते, मतलब कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता. जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि कोई भी लोअर कंसंट्रेशन नहीं होगी, कोई भी हाई कंसंट्रेशन नहीं होगी, तो नेट डिफ्यूजन करंट विल मूव टू जीरो. ठीक है, इस तरीके से होल डिफ्यूजन करंट में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. ठीक है, विच इज गिवन बाय दिस नेगेटिव साइन, वेयर डीपी इज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ होल. डिफ्यूजन करंट को हम, जैसे कि अगरबत्ती अगर हम किसी रूम में जलाते हैं, इफ वी बर्न एन अगरबत्ती इन अ रूम, तो उसका फ्यूम्स जो है हम कैन वी स्मेल इन एनीवेयर इन द रूम. तो ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है, क्योंकि अगरबत्ती जहाँ पे हम जलाते हैं वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, बर्न मॉलिक्यूल्स, और फिर वो डिफ्यूज कर जाते हैं, तो पूरे रूम में डिफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि वो फ्री टू मूव होते हैं और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, इस वजह से वो मूव कर जाते हैं. ठीक है, तो ये एनालॉजी है डिफ्यूजन करंट. जैसे कि इंक का मैंने बताया था, इंक इन अ बकेट, अगर फुल ऑफ बकेट में डालेंगे, आप इंक डाल दोगे तो वो इंक जो है डिफ्यूज कर जाएगी पूरी की पूरी बकेट ऑफ वाटर में. ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं. सपोज देयर आर एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसकी कंसंट्रेशन लीनियरली चेंज हो रही है. ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और इसकी कंसंट्रेशन लीनियरली चेंज हो रही है. ठीक है, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर. 0.1 सेंटीमीटर ये इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है एक्स वाई एक्सिस में, और ये डिस्टेंस है. ठीक है, तो 0.1 सेंटीमीटर में सपोज इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन लीनियरली वेरी हो रही है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? बताइए. लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन. अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो करंट कहाँ मूव करेगा? राइट टू लेफ्ट. करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट, और इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, what will be the current if electron current also indicate this direction. तो ये डिफ्यूजन करंट का हमने निकाल लिया. ये डिफ्यूजन करंट ये होता है Q की वैल्यू आपको सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹. डिफ्यूजन कोफिशिएंट हमने बताया था सिलिकॉन का होता है 22.5, और dn ये हमने दो कंसंट्रेशन निकाली, यानी कि 0.2 इंटू 10⁻18 एंड 0.8 इंटू 10⁻18. ये 2 पॉइंट पे हमने इस कंसंट्रेशन निकाली, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया, 0.1 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफ्यूजन करंट. ठीक है, सिंस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, therefore इलेक्ट्रॉन करंट therefore फ्लो इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है, ये अभी हमने एक्सप्लेन किया. अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? बोलो.
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यही तो लिखा हुआ है nx इंटू 10, अच्छा 10⁻18 से किया है ना, तो ये 2 हो गया और ये 0.8 हो गया, और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है dn/dx हो गया ना, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डिफरेंस हो गया 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये मिलीमीटर में दिया है, ये 1 का हो गया ना, 0.1 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि डिफ्यूजन, ये जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है इसका डायमेंशन सेंटीमीटर में है ना, इसलिए हमने इसे सेंटीमीटर में लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सिलिकॉन का जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो ये है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस वजह से हमने इसे सेंटीमीटर में लिखा, ठीक है। और ये जो करंट आएगा वो ये है, ओके। ये कैरियर कंसंट्रेशन है, डिफरेंस इन कैरियर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पेशियल, स्पेस में कितना डिफरेंस है, ये 1 मिलीमीटर का है, मिलीमीटर में दिया हुआ है ना, एक्स का डायमेंशन मिलीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पे 2 है और इस पॉइंट पे 0.8 है, तो डिफरेंस ये हो जाएगा, और स्पेस का डिफरेंस, स्लोप निकालते हैं वही तो है, dn/dx क्या है, स्लोप ही तो होता है, स्लोप निकाला हुआ है ना, ओके ओके। तो कैरियर, ये तो हो गया कैरियर डिफ्यूजन करंट के बारे में बात। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट कैरियर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied on a charge carrier in a free space, it will move in a straight line and accelerate due to this force। E क्यों फोर्स लगती है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E लगी है किसी भी चार्ज में, चार्ज कैरियर का जो चार्ज है वो Q है, तो ये फोर्स लगती है, फोर्स इज QE, ठीक है, force is QE। However, for charge carrier inside the semiconductor under the influence of electric field will continuously collide with the atom। सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाता, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड्स में एटम्स होते हैं और उस वजह से वो कोलिजन होता रहता है, ठीक है। जब कोलिजन होता है तो इसकी वजह से वो रैंडम मोशन में रहता है, ये देखिए रैंडम मोशन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में लगाई है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, तो इलेक्ट्रॉन भी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। बट अभी भी इसका जो डायरेक्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कोलिजन की तरह तो होगा, बट देयर विल बी नेट फ्लो, नेट फ्लो इसमें है, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, बट स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगा, अभी भी स्कैटरिंग होती रहेगी। स्कैटरिंग मतलब ये एटम से टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, बट देयर विल बी अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। Okay, however, the charge carrier will be inside the semiconductor under the influence of electric field, will continuously collide with the atom and execute random motion। Random motion जो अभी दिखाया, each time charge carrier collide with the atom, it changes its direction, but under the presence of electric field, net flow is not zero। Net flow non zero होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन से इस रीजन में मूव करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, हालांकि उनका डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होगा, randomly होगा, but there will be a net flow of electron from left hand side to right hand side। Why? Because there is a applied electric field from left directly towards right to left, ठीक है, इस वजह से net flow। This phenomena of movement of charge carrier under the influence of electric field is called carrier drift। इस phenomena को हम drift कहते हैं, जैसे हम carrier concentration के उसके वजह से diffusion कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब कैरियर मूव करते हैं तो उसको ड्रिफ्ट कहा जाता है, तो इसको हम ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। एंड व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट? ड्रिफ्ट करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ड्रिफ्ट, दैट इज मूवमेंट ऑफ कैरियर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज कैरियर, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। द ड्रिफ्ट करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, and the drift current is proportional to applied electric field, and proportionality constant is called conductivity। proportionality constant is called conductivity, इसको हम conductivity कहते
कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉन और होल की होती है वो डिफरेंट होती है, देखिए ये है। और कंडक्टिविटी किस तरीके से दी जाती है, ये कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है। कंडक्टिविटी इज गिवन बाय Qn into Qn, mu n, Qn into mu n. Mu n is the mobility of electron. ऐसे ही ये कंडक्टिविटी ऑफ होल क्या होगी, Qp into mu p. Mu p क्या है, mobility. Here mu n and mu p are called mobility of electron and holes. What is mobility? Mobility of a charge carrier is amount of drift velocity gained by it when the unit इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इट। जब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है उसको हम मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है कैरियर की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, mobility of the charge carrier is the amount of drift velocity Vd gained by it when unit electric field is applied to it। ठीक है, ये डेफिनेशन है मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी which is experienced by the charge carrier under the influence of electric field। ठीक है, तो मोबिलिटी इज म्यू इज Vd by E। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, और होल ड्रिफ्ट करंट हो जाएगा वो ये, अगर आपने कंडक्टिविटी की एक्सप्रेशन इसमें डाल दी। ओके ओके, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, इसको पढ़ते हैं। मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इंडिकेट द ईज बाय विच इट ड्रिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी इजीली वो मूव कर जाता है चार्ज कैरियर, उसको दिखाता है मोबिलिटी। अगर मटेरियल 1 में मोबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, और एज कम्पेयर टू मटेरियल 2 में अगर मोबिलिटी कम है, यानी जिसमें मोबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें ड्रिफ्ट करंट हमेशा ही ज़्यादा होगा। जिस मटेरियल की मोबिलिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इंडिकेट द ईज बाय विच इट ड्रिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। The charge carrier gets scattered by the atomic variation in the crystal. Therefore, different scattering mechanism decide the carrier mobility in a semiconductor crystal. क्योंकि चार्ज कैरियर जो है वो स्कैटर होते रहते हैं चारों तरफ, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी दिए तो भी टकराते रहते हैं एटम से। इसी वजह से जो मोबिलिटी होती है वो डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स में डिफरेंट होती है। क्यों, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग मैकेनिज्म हर किसी सेमीकंडक्टर का अलग अलग होगा। ठीक है, इस वजह से मोबिलिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन the semiconductor crystal properties पे। देखिए, charge carrier gets scattered by the atomic variation in a crystal, therefore different scattering mechanism decide the carrier mobility in a semiconductor crystal. The mechanism which will result least mobility will dominate the given temperature। अगर मोबिलिटी को 2 से ज़्यादा मैकेनिज्म वो कर रहे हैं तो जोन सा लीस्ट जिससे आती है, जिससे कम, सबसे कम मोबिलिटी जो मैकेनिज्म डिसाइड करता है वही डोमिनेट करता है, ये लॉ है। ठीक है, अगर मोबिलिटी के 2-3 रीजन है किसी भी सॉलिड में, मोबिलिटी को डिसाइड करने के 2-3 रीजन है, यानी स्कैटरिंग मैकेनिज्म 2 या 3 डिफरेंट वेज से डिसाइड होता है, तो जिससे भी लीस्ट आएगी वो डोमिनेट करेगा एट ए गिवन टेम्परेचर। सिंस द इफेक्टिव मास इज लेस देन दैट ऑफ होल, देयरफॉर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन दैट ऑफ होल। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का कम होता है होल से, इस वजह से इसकी मोबिलिटी जो होती है वो हायर होती है होल से, यानी होल की मोबिलिटी किसी भी सेमीकंडक्टर में कम होगी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा ही हाई होगी। यानी इसी वजह से जो है हम एन टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मोबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके अंदर मोबिलिटी ज़्यादा होती है तो हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिवाइसेस को और भी फास्टर बना सकते हैं। ठीक है, ये रीजन होता है। ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। ये प्रोपोर्शनल होता है, डिफ्यूजन करंट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फील्ड के। इट डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल एजेंसी, इट नीड्स एक्सटर्नल एजेंसी। डायरेक्शन डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड करता है एंड